क्या आपने हाल ही में सोने के दाम देखे हैं? क्या ये गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका है या कोई बड़ा संकेत दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोना अभी और सस्ता होगा या अचानक फिर महंगा हो सकता है? इन दिनों देश में सोने की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आमतौर पर सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस समय इसकी कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं। अगर ताजा हाल देखें तो 22 मार्च को दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर करीब 1,46,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मुंबई जैसे शहरों में ये करीब 1,45,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट सोने की कीमत भी गिरकर दिल्ली में करीब 1,33,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो गिरावट और भी ज्यादा चौंकाने वाली रही है। सिर्फ एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना करीब 13,690 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 12,550 रुपए नीचे आ चुका है। यानी जो लोग कुछ दिन पहले खरीदारी करने की सोच रहे थे, अब उन्हें काफी सस्ता सोना मिल रहा है, यानी उनके लिए राहत की खबर है। 20 मार्च को ही दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत करीब 650 रुपए से टूटकर 1,52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। ये गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन लगातार गिरते दाम इसका बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। जब तक महंगाई बढ़ती है तो आमतौर पर लोग सोने में निवेश बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा है। दरअसल दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिका, ब्याज दरों को ऊंचा बनाए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक में पैसा रखने या बॉन्ड में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में बड़े निवेशक सोने में पैसा निकालकर इन विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। इससे सोने की मांग कम हो रही है और कीमतें नीचे आती जा रही हैं। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर का मजबूत होना। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। इससे खरीदारी कम होती है और दाम गिरते हैं। तीसरा कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से तेल महंगा हो रहा है। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक और ज्यादा सख्त हो जाते हैं और ब्याज दरें ऊंची रखते हैं। ये भी सोने के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इस समय सोने का हाजिर भाव करीब 4,663 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है, और इसका सीधा असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। 22 मार्च को चांदी करीब 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। हालांकि 20 मार्च को इसमें 1,800 रुपए की बढ़त भी देखी गई, लेकिन अगर पूरे हफ्ते को देखें तो चांदी करीब 30,000 रुपए तक सस्ती हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल जनवरी में चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर चुकी थी, यानी कुछ ही महीनों पहले बाजार पूरी तरह बदला हुआ था। अब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी, ब्याह, त्योहार या कोई खास मौका होता है, हर जगह सोने की अहमियत होती है। ऐसे में जब कीमतें गिरती हैं तो लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानते हैं, जो कि आप मान सकते हैं अभी। लेकिन अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि सोने की कीमतें कई वैश्विक फैक्टर पर निर्भर करती हैं, जैसे डॉलर, ब्याज दरें, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय तनाव। आने वाले समय में अगर डॉलर और मजबूत होता है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो सोने की कीमतों पर दबाव बन सकता है। लेकिन अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है या महंगाई तेजी से बढ़ती है तो लोग फिर से सोने की तरफ रुख कर सकते हैं और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। यानी ये बाजार हमेशा बदलता रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। तो अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना ज्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में ये गिरावट हमें एक बात जरूर सिखाती है कि बाजार में जल्दबाजी नहीं, समझदारी काम आती है। सही जानकारी और सही समय ही आपको फायदा दिला सकता है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। तब गोल्ड खरीदे कि नहीं खरीदे, या फिर बेच दिया आपने जब दाम बढ़ रहे थे, या फिर अभी इंतजार में है कि पता नहीं गोल्ड के दाम यहाँ से बढ़ेंगे कि कम होंगे। बहुत लोग हैं, हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख रहा होता है। और गोल्ड ऐसा है कि हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है, उसकी चमक बदलती रहती है। जब लोग खरीदने की सोच रहे होते तब भाग रहा होता है, जब बेचने की सोच रहे हो तो गोल्ड गिरने लग जाता है। और बहुत लोग इस संभावना में बैठे थे कि युद्ध होगा, अब पता नहीं गोल्ड कहाँ चला जाएगा, 2 लाख तक पहुँच जाएगा कि 1,80,000 तक पहुँच जाएगा। युद्ध हो भी गया, युद्ध अब ख़त्म भी होने वाला है, फिर भी गोल्ड की चमक जो है, डराने वाली चमक अभी तक आई नहीं है। तो गोल्ड को लेकर जितने भी सवाल हैं ना, अनिल जी आपको बताएंगे, क्योंकि गोल्ड की पूरी जन्म कुंडली लेकर बैठे रहते हैं और जन्म कुंडली इनकी बड़ी सटीक है। इन्हीं से पूछते हैं। अनिल जी चल क्या रहा है गोल्ड में, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, गोल्ड में जो आशा थी कि लड़ाई होगी तो गोल्ड को भाग जाना चाहिए, उसमें मामला थोड़ा उल्टा ये पड़ गया कि लड़ाई का कारण इस बार अलग हो गया। लड़ाई का कारण हो गया तेल। और इस तेल के खेल ने जो है डॉलर को बना दिया स्ट्रांग। क्योंकि तेल की जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई उसने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी और डॉलर स्ट्रांग होने लगा। तो डॉलर जो है लगभग अब 100 जो डॉलर इंडेक्स है वो समझ लीजिए कि काफी बढ़ करके जो है वो 100 के आसपास आने लगा है। अब उसकी वजह से जो सोने में जो बढ़ोतरी होनी थी, अब जब डॉलर बढ़ेगा तो सोना, इन दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन है। अच्छा। तो डॉलर अगर महंगा होगा तो सोना फिर कोई खरीदेगा नहीं, डॉलर सस्ता होता है तो लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता पड़ता है। तो इसकी वजह से सोने में जो बढ़ोतरी होनी थी वो हुई नहीं। और ये समझ लीजिए कि ये गिरावट नहीं हुई, वही अपने बात में बड़ी बात है, वरना इतनी बढ़ोतरी डॉलर में जितनी हुई है उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए, सेलिंग आ जानी चाहिए। वो जो नहीं गिरा हो इस वजह से नहीं गिरा क्योंकि लड़ाई चल रही है। जी, तो लड़ाई चल रही है इस वजह से नहीं गिरा है, लेकिन जो खरीदारी बंद हो गई है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि डॉलर महंगा है। अब जैसे अगर लड़ाई वगैरह थोड़ी सी शांत होगी तो फिर से प्राइसेस कूल ऑफ होंगे, और जब से होगी तो फिर से दिख रहा है कि जो है यूएस डॉलर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होना जब शुरू होगा तो फिर गोल्ड को आपको चाल दिखाई देगी। अगर यहाँ से यूएस डॉलर किसी भी कारण से और मजबूत हुआ, और मैं लेवल बता दूं, डॉलर इंडेक्स करके एक लेवल है, तो डॉलर इंडेक्स में अगर ये $100 के ऊपर गया तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से पहले से लिया हुआ है उनको एक बार गोल्ड एक बार बेच लेना चाहिए क्योंकि अच्छा करेक्शन आ सकता है। अच्छा, यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।